तो क्रिकेट के बीच एक ये खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इंडियन टीम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीकन टीम ऑलरेडी फंसी पड़ी है पोर्ट ऑफ स्पेन में। हुआ क्या ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है मैच जीतने के बाद यहाँ के हिसाब से आज सुबह और वहां के हिसाब से कल का दिन साउथ अफ्रीका ने अपना मैच जीता अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद जाहिर सी बात है उन्हें बारबाडोस जाना था फाइनल खेलने के लिए। वो फंसे हैं पोर्ट ऑफ स्पेन में क्योंकि बारबाडोस ब्रिजटाउन जो एरिया है वहां पर जो एयरपोर्ट है उसके जो रनवे है उसे पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है और वहां की जो फ्लाइट्स है उसे डाइवर्ट किया जा रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसका लैंडिंग गियर लैंड से ठीक पहले जो है वो फेल कर गया ऑपरेट करने से, और उसके बाद फैटिलिटीज कोई नहीं हुई है अभी तक सुनने में ये आ रहा है, लेकिन वो प्लेन जो है वो क्रैश कर गया है। अब उस प्लेन के क्रैश करने के बाद साउथ अफ्रीकन टीम घंटों से पोर्ट ऑफ स्पेन में बैठी है, जहां से बारबाडोस ब्रिजटाउन का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का है, बाय एयर 1 घंटे का रास्ता है। और ये ऑब्वियसली लेओवर का हिस्सा था क्योंकि पहले जैसे हमने आपको बताया कि उन्हें ट्रिनिडाड से पोर्ट ऑफ स्पेन आना था, वहां लेओवर था और लेओवर के बाद उन्हें जाना था बारबाडोस। तो अब ये टीम बारबाडोस नहीं जा पा रही है। ये रनवे जब तक क्लोज रहेगा तब तक इंडियन टीम के लिए भी यही रहने वाला है, क्योंकि याद रखिए कि इस मैच के तुरंत बाद इंडियन टीम को भी चार्टर्ड फ्लाइट से जो है वो रवाना होना है बारबाडोस के लिए। और हो सकता है कि पोर्ट ऑफ स्पेन या सेंट लूसिया में से कोई भी जगह इंडियन टीम के लिए भी वो लेओवर पॉइंट बने और उसके बाद इंडियन टीम को बताया जाएगा कि आप यहां से अब कब जा सकते हो बारबाडोस। क्या इंडियन टीम भी फंसी रहेगी तो क्या इंडियन टीम यहीं रहेगी या यहां से जो है उड़ान वहां की कब भरेगी, इन सारी चीजों पर थोड़ा शुभेंदा से जानकारी मांग लेते हैं। शुभेंदा, पूरा मामला क्या है, कब हुआ पूरा मामला, क्या अभी अभी की खबर है, थोड़ा देर पहले की खबर है, कब की है ये खबर और क्या इससे असर पड़ेगा? साउथ अफ्रीकन टीम तो फंसी हुई है, क्या इंडियन टीम भी फंसेगी? लगभग 2-2.5 घंटे पुरानी खबर है ये। इंफॉर्मेशन अभी आ रही है बट क्रैश 2-2.5 घंटे पहले हुआ था। और जो प्लेन क्रैश की तस्वीर है वो आप लोग अभी देख पा रहे हो। छोटा सा क्रैश है, इतना मेजर कुछ नहीं है। बस जो टायर्स खुलते हैं, लैंडिंग गियर जो बोलते हैं उसको, पूरा जो ओपन होता है वो नहीं खुल पाया और उसी की वजह से वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होकर क्रैश हो गया। नो सीरियस इंजरीज, कोई कोई डेथ नहीं हुई है वहां पे थैंकफुली। एंड इस टाइम पे रनवे बंद है और इसीलिए साउथ अफ्रीकन टीम जो जो पोर्ट ऑफ स्पेन पे उनका एक लेओवर था ट्रिनिडाड से, और वहां से फिर जब वो लोग जा रहे थे बारबाडोस में, क्योंकि बारबाडोस में रनवे इस टाइम पे बंद है, तो वो लोग साउथ अफ्रीकन टीम पिछले 6 घंटे से वहां पे वेट कर रही है। सो मेजरली क्या हो सकता है, हाँ, इंडियन टीम मेजरली क्या हो सकता है कि आपका आपका जो चार्टर फ्लाइट का टाइमिंग था वो वैसे ही मैच के चलते थोड़ा सा पीछे कर दिया जाएगा, तो वो और थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। प्लेयर्स को शायद एक और थोड़ा सा टाइम मिल सकता है कि होटल में 1-8 घंटा एक्स्ट्रा वो रिलैक्स कर पाए बिफोर फ्लाइंग आउट। और वही वही मेजर है। आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत वाली खबर है, क्योंकि रनवे डैमेज नहीं हुआ है, लोग मरे नहीं है वहां पे, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो इसके चलते आई डोंट थिंक कि ज्यादा लंबे टाइम के लिए वो बंद रहेगा, क्योंकि अभी प्लेन को टो आउट कर दिया जा रहा है ट्रक में चढ़ाकर, इसीलिए वो रनवे क्लोज है। आई थिंक अगले 2-3 घंटे में ये रनवे खुल जाना चाहिए। अगर नहीं खुलता है तो इंडियन टीम का भी जो मूविंग प्लान है, जो ट्रैवल प्लान है, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। बट कहीं ना कहीं आईसीसी के लिए ये सरदर्दी है कि उनका जो प्रोडक्शन टीम वहां पहुंचने वाला था, प्रिपरेशन बहुत पहले से चालू हो जाती है, वो जो इक्विपमेंट्स नहीं जा पाएंगे वो कहीं ना कहीं ज्यादा डैमेजिंग है। अनलेस एंड अनटिल आपने बारबाडोस में ऑलरेडी एक सेट रख दिया हो, क्योंकि मैचेस अभी वहीं पे ही हुए थे, इंडिया का मैच भी वहीं पे हुआ था, आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने वायर्स के सेट, इक्विपमेंट्स के सेट वहां पे आपने रख दिए। बट कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन टीम के लिए थोड़ा सा, मतलब ये क्या बोलते हैं, इरिटेटिंग फैक्टर है। और कहीं ना कहीं चलते चलते ये 6 घंटे का, आप 6 घंटे होटल में पहुंच के आराम से रेस्ट भी कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लो है। बट थैंकफुली कोई इंजर्ड नहीं है उस क्रैश से। सही बात है। और जैसा हमने कहा कि इस पूरी की पूरी खबर से जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है शायद वो इंडियन टीम को भी पड़ सकता है, क्योंकि इंडियन टीम का जो स्केड्यूल है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेक्टिक है। हमें ये भी पता है कि ऑलरेडी रनिंग लेट, जर्नलिस्ट जो तमाम जर्नलिस्ट भी होंगे वो भी शायद अगर ये मैच थोड़ा सा और स्ट्रेच होता है तो मैच की पूरी कवरेज भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा लिमिटेड फ्लाइट। देवाशीष दा और ईशान का भी फ्लाइट वहां से ही है, पोर्ट ऑफ स्पेन से ही ले ओवर है शायद उन लोगों का भी, तो हाँ, पोर्ट ऑफ देखना स्पेन से अगर पड़ेगा। वही चीज है तो पोर्ट ऑफ स्पेन से अगर ले ओवर है, वहां से उन्हें कोई एयरपोर्ट बदलना है अपना, वहां से पहले हाँ उन्हें हाँ अपना एयरपोर्ट बदलना है, 90 किलोमीटर कहीं और जाना है, फिर हाँ। वहां से उनका बारबाडोस के लिए फ्लाइट है। तो आई थिंक राइट। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये दोबारा से इम्पैक्टिंग होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जैसा हमने कहा था लास्ट टाइम भी इंडियन टीम सेंट लूसिया से जब यहाँ पहुंची थी, गयाना पहुंची थी, तो रात 1:30 बजे पहुंची थी। और अभी भी अगर आप देखो आधा दिन वहां खत्म हो चुका है, आधे से ज्यादा दिन मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आप मैच अभी पूरा नहीं हुआ है,
मैच पूरा करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे, हारते हो जीतते हो पता नहीं अभी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जीतते हो। और उस पर अगर ये सारी चीजें बनती हैं तो फिर आपको 1-1.5 घंटा ग्राउंड छोड़ने में लगेगा, फिर उसके बाद आप अपने होटल जाओगे, सारी चीजें पैकअप करोगे, पैकअप हो गई है सारी चीजें तो बहुत बढ़िया, फिर आप एयरपोर्ट निकलोगे तो अगेन एक हेक्टिक शेड्यूल है आपका, और फिर आप लेट नाइट ही पहुंचोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राइट। भाई 2 घंटे दूर देश है तो आप यहाँ 2 घंटे में पहुंच जा रहे हो। यहाँ आपको अलग अलग फॉर्मेलिटी, मतलब इतने लेओवर्स रहते हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, और उन सब के बीच कल का दिन रोहित शर्मा के लिए अगर जीत जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, है ना, हाँ। कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फोटोशूट होगा ट्रॉफी के साथ, तो वो सारी चीजों राइट। का भी आपको ध्यान रखना है, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो मेरे हिसाब से शुभानंदा बहुत हेक्टिक होने वाला है अगर आप स्केड्यूलिंग भी देखेंगे। और कौन कौन जाने ना इंडियन टीम को कितना देर फंसा रहना पड़ जाए, किसको पता है। अच्छा तो यही हम्म। होगा कि लोगों को ये कह दिया जाए कि भाई आप यहीं वेट कर लो, कम से कम होटल में तो रहेंगे, होटल रादर में रहेंगे वही। फैमिली है उनके साथ। अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि भाई वहां लेओवर में आपको अभी 8 घंटे रुकना पड़ेगा, तो इससे हाँ। बढ़िया तो भाई यहीं रुको और कल सुबह निकलना, जैसा हो सके वैसा करो। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ये जो हेक्टिक शेड्यूलिंग है ये भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अब टोल कर रही है, मतलब प्लेयर फटीग, इरिटेशन, है ना, फिर हाँ। मैच खेलकर आप आए हो, रिलैक्स होना चाहते हो, फैमिली के साथ रहना चाहते हो, या इंडिविजुअली टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक है सारी चीजें। और यही यही बात रोहित शर्मा ने इस सेमीफाइनल से पहले प्रेस मैच प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, कि कहीं ना कहीं हमें पता था कि चैलेंज होगा, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस रहते हैं ऐसे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जहाँ पे, और क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल वाला वहां पे सीन है, तो फ्लाइट्स ऐसा नहीं है कि जो 40 मिनट का डिस्टेंस है वो पूरा घूम के आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आप उस जोन से, वो नो फ्लाई जोन है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर है कि आपके सारे फ्लाइट जो है वो घूम घूम के जाते हैं वहां पे, और जो छोटा सा 20 मिनट का डिस्टेंस है वो आपको लगभग 1 घंटा 20 मिनट लगाकर कवर करना पड़ता है। बट हाँ, आपने सही बात की कि इरिटेशन तो होगा ही प्लेयर्स को, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक साउंड स्लीप हो। 2 ही स्लीप बचे अब इंडियन टीम के लिए एटलीस्ट, कि वो 2 स्लीप कंप्लीट करे, कल तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, तामझाम में, फोटो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेयर्स को प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब आप बीइंग अ साउथ अफ्रीकन, आप सोचो ना कितना इरिटेटिंग, कितना फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। आप एक तरह से प्लान कि आप आज जाके पहुंचोगे, वहां पे पहुंचने के बाद आप रेस्ट करोगे आज का दिन, कल का दिन आपको एक शायद प्रैक्टिस सेशन भी आपको फ्रेश माइंड से आप कर सकते हो बारबाडोस में। बट कहीं ना कहीं इंडियन टीम क्योंकि खेली हुई है वहां पे, तो प्रैक्टिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट एनीवे, ये ट्रैवल का जो पूरा तामझाम इस वर्ल्ड कप में रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा है, नॉट ओनली फॉर प्लेयर्स बट फॉर द फैंस। कमेंट्री टीम के लिए आप अलग से चार्टर फ्लाइट कर रहे हो। इट हैज बीन वेरी लैकलस्टर T20 वर्ल्ड कप। और देवाशीष दा ने भी जैसे बोला था कि ये सबसे, उन्होंने 13 आईसीसी टूर्नामेंट्स किए हैं, तो वो भी बोल रहे थे कि वेस्ट इंडीज में वो और वर्ल्ड कप कवर करने नहीं आ रहे, इतना चैलेंजिंग रहा था रोहित। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा हमने बताया कि इस पर और डिटेल्स हमारे पास आएंगी, इंडियन टीम का स्केड्यूल अगर बदलता है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल खबर यही है कि बारबाडोस में प्लेन क्रैश हो गया एयरपोर्ट से पहले, और उसकी वजह से जो है वो जो आपका जो आपका क्या बोलते रनवे हैं उसको, रनवे 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 दिमाग में नहीं आ रहा है, जो आपका रनवे होता है वो क्लोज हो चुका है, फ्लाइटें सारी डाइवर्ट कर दी गई हैं इधर उधर। और ये नॉर्मल ऐसी सिचुएशन नहीं है कि दिल्ली के जो रनवे है उसमें कोई दिक्कत आ गई तो आपने चंडीगढ़ बोल दिया जो कि आधा घंटा दूर है, हाँ, इधर जयपुर बोल दिया 1 घंटे की फ्लाइट है, इधर लखनऊ लखनऊ चले बोल जाओ, दिया। हाँ। कहीं और चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है इंडिया के लिहाज से, तो वो चीज भी हमें समझनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।